ये है लाइफस्टाइल रेडियो, कलर्स ऑफ लाइफ। हमें भी पता चले ना। हाँ ठीक है। 2006 से मेरा ये माइक्रोफोन से रिश्ता है, और रिश्ता जो था वो बस वो अचानक बना, जैसे कि बहुत सारे लोगों की स्टोरीज होती है ना जी कि जी मुझे तो पता भी नहीं चला था और मैं आ गया था, या मैं ऐसे ही देखने गया था और मुझे कहा कि चले आप आ जाएं शूट के ऊपर, और वो दिन और आज का दिन मैं हीरो। तो खैर मैं तो हीरो नहीं, लेकिन बहरहाल इस तरह की स्टोरी मेरे साथ भी है कि जिस एंटेना वाले स्टेशन, या चले एफएम स्टेशन कह रहे हैं, एफएम स्टेशन पे मैं था, तो वहां पे ये हुआ कि जनाब मॉर्निंग शो को थोड़ा सा रंगीन बनाया जाए, बिकॉज थोड़े से रंग इसके अंदर हल्के हैं। तो उस पर कुछ आइडियाज दिए, उसमें जनाब क्लिक हो गया। बरकत जो आजकल बहुत फेमस हो गए हैं, बरकत और अजमी जी, तो बरकत मेरे दोस्त थे, मैं बरकत को लेकर के आया। खैर वो को कहा गया ऑनर जाइए, बरकत ने कहा तो लड़की ये शो कर रही है, तो मैं तो जो उसमें नहीं रख सकता, मुझे कोई एक साथ में बंदा चाहिए। तो जो उस वक्त डायरेक्टर थे हमारे स्टेशन डायरेक्टर अजहर हुसैन, उन्होंने कहा कि यार जिशान तुम बैठ जाओ। तो खैर बड़ा मैंने तो कभी माइक को हाथ नहीं लगाया, तो नहीं बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। तो बस वो दिन है और आज का दिन है। अच्छा जी जनाब, ये कि मैंने आपका नाम लोगों को नहीं बताया, ये लोगों को पहचान जाना चाहिए कि कौन हमारे साथ है, या फिर आपको हाइड ही रखें इस तरह से, क्या बोलते हैं? अभी हाइड रखें, देखें कौन गैस करता है। अच्छा कौन गैस करता है? अच्छा जनाब ये बताएं कि ये जो मौसम वगैरह होते हैं, सुना है कि आपको ये भी बड़े अफेक्टेड होते हैं, मुतासर हो जाते हैं मौसम से, गायब हो जाते हैं, खासतौर गर्मी से। मौसम बिल्कुल, मौसम तो देखो, अब जैसे अगर आप बात करें, जैसे जिस जमाने में यूएई में था तो गर्मी थी, और गर्मी वहां होती है, तो बिल्कुल गायब था मैं 10 साल गायब रहा मैं। और फिर जब पाकिस्तान आया दोबारा सामने आ गया निकल के। अच्छा पाकिस्तान जो है, ये कि बातों में ये भी नहीं बताना चाहिए कि आप इस टाइम पे पाकिस्तान में ठीक है, या फिर दुबई के अंदर है, कुछ भी है। खैर जनाब आप ये बताएं कि रेडियो को आपने अच्छी तरह से सुना, समझा, देखा, और इसी तरह से आपके साथ इत्तेफाक हुआ, और किसी बड़े नाम के साथ, जो कि आजकल बड़े नाम है, इससे पहले बड़े नाम नहीं हुआ करते थे, तो ये शुरुआत इस तरह से हुई। ये बताएं कि इससे पहले रेडियो से किससे मुतासर हुए थे, या फिर सिर्फ और सिर्फ इनको रोजी पानी लाकर देते थे बस? नहीं, या देखें स्टार्ट जो है बेसिकली तो वो तो FM 100 से, ठीक है ना। ठीक है, कि पाकिस्तान में, यानी कि सब कॉन्टिनेंट तो खैर मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था FM 100 हुआ था, और उसके जो यू कैन से बानी का लफ्ज़ तो बड़ा फेमस हो गया, लिहाजा बानी नहीं बोलता मैं। जो फाउंडर थे वो आप कह रहे हैं आसिफ गजाली साहब थे, ठीक है ना। आसिफ गजाली साहब थे। उसके बाद फिर जो मैंने सुना उसमें जो उस वक्त के जो फेमस लोग थे, जो कि मेरे ख्याल से जिसने सुना होगा उस जमाने में वो आज तक नहीं भूलता उन नामों को, जिसमें आसिफ गजाली थे, अकबर शहबाज साहब थे, खलीलुल्लाह फारूकी थे, रूबी दुरानी थी, फर्रुख खान थे, राहत थी, नुजरत थी, और जुनैद थे। तो ये वो नाम थे जो कि लोगों ने सुने, पसंद किए, और आज तक याद हैं। उसके बाद तो फिर एक ट्रेन है, उसमें से पता नहीं कितने आए कितने चले गए, कुछ को लोगों ने याद रखा, कुछ को लोगों ने याद नहीं रखा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन अच्छे नामों में से कुछ नाम जो थे, वो 2 नाम हमारे थे, यानी मैं और नाजिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कहीं ना कोई फैन टकरा जाता है। हालांकि इस बात को मतलब यानी शो करते हुए हमको खत्म किए हुए, हमने शायद 2010 में हमने शायद छोड़ा था गालिबन, तो कुछ 13 साल या 14 साल का अर्सा हो चुका है, लेकिन अभी भी फैन मिल जाते हैं। अच्छा ये आपके जो एक जोड़ी माशाल्लाह बड़ी मशहूर हुई थी, इसके हवाले से मैंने बात तो नहीं की, नाजिया और जिशान, जो कि बहुत जबरदस्त किस्म का शो किया करते थे हॉट 105 पर, और हॉट 105 इनकी नाजिया और जिशान को आप जानते हैं वैसे, ये बताएं। आपने अपने क्वेश्चन को तकरीबन फोड़ दिया है, लेकिन एनीवे चले, हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ दोनों को। अच्छा वैसे आपकी आवाज जो है ना मिलती जुलती है उनके साथ, पता है आपको? अच्छा रियली? हाँ आवाज मिलती जुलती। हाँ वो तो 2 लोग होते हैं, वो तो अकेला शो करते ही नहीं थे ना, तो आपकी आवाज मिलती है। काश आप उनकी जोड़ी में शामिल होते, या वो जोड़ी होती इस टाइम पे, तो बड़ा मजा आता। हाँ काश बिल्कुल होती जोड़ी, बिकॉज ये कोई बात है 2010 का एंड था। उसके बाद मैंने सुना है कि जिशान जो थे वो दुबई चले गए थे, और नाजिया जो थी गालिबन अमेरिका चली गई थी।
लेकिन ये भी सुना है कि तकरीबन कोई 10-12 साल बाद ये दोनों वापस आ गए। अच्छा, वापस आ गया, माशाल्लाह। और जनाब ये कि मैं भी बड़ा फैन रह चुका हूँ उनका, और रात के टाइम शो नाजी और जिशान का। नहीं, पेडेस्टल फैन, ब्रैकेट फैन या सीलिंग फैन? नहीं, वो यानी कि वो वाला नहीं, दूसरा जो एक वैसे जो इंसानी नुमा जो होता है वो वाला फैन। ओके। हाँ, तो हम लोग शो सुना करते थे, और उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं हुआ करती थी, हैंड फ्री के बगैर रेडियो ऑन ही नहीं होता था। आजकल तो फेसबुक लाइव और वेबसाइट आई एम सॉरी आपको कट ऑफ कर, वो जमाना ही कुछ और था। एक बूम था, इतनी पब्लिक सुना करती थी, इतने लिसनर्स हुआ करते थे। बट मैं अभी देख रहा हूँ कि अब तो एफएम को लोग भूल गए, खत्म हो गया। एफएम रेडियो बहुत ही, यानी अब पता चल, ड्राइव करते हुए लोग गाड़ियों में अगर सुनते हो तो सुनते हो, अदरवाइज वो चीज नहीं है जो पहले हुआ करती थी। जब मैं और ना जब शो होते थे उस जमाने में तो बहुत सुनते थे लोग। चले खैर, कोई नहीं करता हूँ। अच्छा, आपको मेरी आवाज ब्रेक होके तो नहीं आ रही? आपकी मेरी तरफ शायद थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, या फिर आप कम बोल रहे हैं बीच में? नहीं, आपकी आवाज तो क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है। आवाज बिल्कुल क्लियर ही आनी चाहिए। वैसे आपको पता है कि कुछ लोगों को आवाज दो तो वो सुनते भी नहीं एकदम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो एकदम से इनकी अनसुनी कर देते हैं? सुन रहे होते हैं, मोबाइल में लगे होते हैं अक्सर ऐसे लोग। कुछ नहीं, ट्यूबलाइट कहेंगे और क्या कहेंगे? ट्यूबलाइट। अच्छा जी, जनाब तमाम दोस्तों को बताते चले हमारे साथ कौन है। आप मैसेज बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक लाइव पर भी आप ये बांग्लादेशी चेहरा मेरा देख सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो बहुत सारे लोग जो है यार, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आपसे मुलाकात हुई थी ना जब, उसके बाद में जब वहां से आपसे अल्लाह हाफिज हमने की, तो थोड़ी देर बाद हम एक रेस्टोरेंट में गए, तो वहां पे एक बंदा मुझसे बांग्लादेशी जबान में बात करने लग गया था, यकीन माने। तो क्या कहा, क्या पता नहीं, कुछ ऐसा वैसा बोला उसने, परी के मैं उसको गले लगाया मैंने, तो तुम्हारे भालो नहीं बोला ऐसे कुछ बोला उसने, ऐसे ही वो मुझे खुश कर रहा था। उसने कहा यार बांग्लादेशी जबान बोल दूंगा तो शायद ये खुश हो जाएगा। तो हुआ यूं कि उसके बाद मैंने उससे कहा कि आओ यार वीडियो बनाते हैं ना, तो कहने लगा नहीं, मैं तो सिंध का हूँ, सिंध जबान बोलता हूँ। मैंने कहा यार तुमने मुझे बांग्लादेशी बोल के खुश कर दिया, तुम्हें बांग्लादेशी भी नहीं आ रही। कह रहे 2-4 अल्फाज बोलता हूँ इसलिए। तो ये वाली बात है। तो जनाब आप हमारे साथ हैं इस टाइम पे, और कुछ ही देर आपका और हमारे साथ रहेगा। पहली दफा हम लोग यहाँ पे लाइव में, फेसबुक लाइव, और साथ में लाइफ स्टाइल रेडियो की वेबसाइट पर भी आप हमें सुन सकते हैं, जो कि काफी देर तक शो चलता रहेगा। और आज आपको नाम इसलिए नहीं बताया जा रहा, जितने भी सुनने वाले और देखने वाले दोस्त हैं, आप थोड़ी सी गैस भी करें। जो हमारी टीम के लोग हैं वो तो पहचान जाएंगे, और इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें जब तक हम आपसे बात करते हैं। आपको खाने में कौन सी चीज पसंद है जिससे आपका मूड ठीक हो जाता हो? खाने में तो मैं कुछ भी खा लेते हैं, मतलब खा लेता हूँ। कोई ऐसे कोई स्पेशल नहीं कि मतलब ये डिश होनी चाहिए, वो डिश होनी चाहिए, अच्छी पक्की हुई हो बस, तो खा लेते हैं। कोई नहीं, कभी कभी इंसान का मूड ठीक नहीं होता, बोरियत फील कर रहा होता है, और जब मसालेदार चीज आ जाए तो बंदा कहता है यार अब ठीक हो गया मूड। अब उस तरह से अगर कहते हैं तो ऊपर एक आध डिश नहीं, कई सारी डिशें हैं। जैसे उसमें आपके बिरयानी भी है, उसमें हलीम भी है, उसमें पाए भी हैं, उसमें नहारी भी है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर जो कि बहुत फेमस है हर जगह पे। यानी अगर आप किसी भी कंट्री में चले हैं, स्पेशली अगर आप सब कॉन्टिनेंट की बात करें या मिडल ईस्ट की बात करें, तो बहुत मशहूर है सारे। अच्छा, आपको अगर कोई गिफ्ट देना चाहे तो कौन सी चीज गिफ्ट में देंगे, खाने पीने के हवाले से या दूसरे किसी भी उसमें? तो गिफ्ट होता है, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, खुशी खुशी लेंगे। अच्छा जी, छोटा मिले, यानी कि इस टाइम में तो जो चल रहा है ना टाइम, इसमें गिफ्ट वैसे मिलना चाहिए जो भी। हाँ, ये टाइम ही ऐसा चल रहा है। तो हमारे जितने भी देखने वाले दोस्त हैं, आप लोग मैसेज भी करें, आप डरे नहीं। कोई इसमें कोई लाइव स्ट्रीम में कोई करंट तो नहीं दौड़ रहा होता, ऐसा ही है। लोग मैसेज नहीं करो तो देख रहे होते, यहाँ पहचान में ना आ जाए ना कि हम भी देख रहे हैं। ऐसा भी होता है, आपको पता है? पता क्या कई जगह कई दफा ऐसा हुआ है, बल्कि कई स्टेशन पे ऐसा होता होगा कि एमजे, आरजे या प्रेजेंटर्स जो शोज कर रहे होते हैं ना, जब उनको मैसेजेस नहीं आते तो वो फिर उनका फ्यूज डाउन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और समझते हैं कि शायद हमें कोई नहीं सुन रहा, हालांकि सुन रहे होते हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आपको जवाब नहीं देना चाहते, बट वो आपके बातों में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, वो आपको सुन रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैसेज नहीं आ रहा तो कोई नहीं सुन रहा, बहुत सारे लोग सुन रहे थे। और अभी मैं आपको बताऊं,
अभी भी मेरी निगाहों के सामने इस वक्त काफी बड़ी लिस्ट नजर आ रही है कि कंट्रीज की, जो कि बताऊंगा तो आपके खामखी कॉलर खड़े हो जाएंगे। तो ना ही बताऊं तो अच्छा है। हाँ जी, बिल्कुल, कुछ चीजें जो है राज ही रहने दें तो बेहतर होता है। और इस टाइम हमारे पास एक अदद और भी मेहमान थे, पर वो वो इतने वो हो चुके थे कि अब वो हो चुके। वो खैर वो उनको टाइम भी हम लेंगे बाद में। और ये बताएं कि ये जो रेडियो है, रेडियो कितना लोगों को मुतासिर करता है, कितना आज के दौर में कितना जरूरी है, और कितना इसने काम किया, लोगों की जिंदगी बदली। इस फोरम से कहां लोग पहुंचे? देखो शहजाद, इसके अंदर इस तरह से है कि बहुत सारे रेडियो स्टेशन इस वक्त जो हैं वो आ चुके हैं। एफएम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। उसमें रीजनल भी हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर भी हैं, जो कि सिर्फ उर्दू लैंग्वेज में चल रहे हैं। लेकिन उसके अंदर चंद ऐसे रेडियोज हैं जिन्होंने वाकई अपना किरदार अदा किया है, न सिर्फ सोशल एक्टिविटीज के अंदर बल्कि बहुत सारी जगह पे। बाकी जो है ना वो सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ वो बिजनेस करने के लिए आए हैं और कुछ भी नहीं है। इवन उनके जो ओनर्स हैं, उनके मालिकान जो हैं, उनका अपना इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना ही वो जानना चाहते हैं। उनको सिर्फ नंबर्स चाहिए कि इतना बिजनेस आना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, फलानी जगह ये बिजनेस चल रहा है, हमारे पास क्यों नहीं चल रहा। जबकि उनको ये नहीं पता कि आपके चैनल में और उनके चैनल में कितना फर्क है, आपकी क्या क्वालिटी है, उनकी क्या क्वालिटी है, आपका कंटेंट क्या है, उनका कंटेंट क्या है, आपकी म्यूजिक क्या है, उनकी म्यूजिक क्या है। आप सिर्फ लगे हुए हैं कि जनाब हमने एंटेना लगा दिया, अब हमारे पास बिजनेस आना चाहिए। अच्छा, और इसमें बहुत सारे स्टेशन ऐसे भी हैं कि जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो डेड एयर हैं, कुछ मतलब रीजनल की बात कर रहा हूँ, डेड एयर हैं, लेकिन उनको भी बिजनेस जा रहा है। ये बात तुमने शायद मेरे ख्याल से पहली दफा सुनी होगी। हाँ, और ये ऐसा लिटरली हो रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ जो तुमने पूछा कि एफएम रेडियो का क्या किरदार रहा है तुम्हारा, तो उसमें सिवाय 2-3 चैनल से बाकी किसी का कोई किरदार नहीं है, माजरत के साथ, क्योंकि उनके मालिकान का इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। और कुछ स्टेशंस जो है ना वो तो समझो फुटबॉल बने हुए, कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी इनके पास, कभी उनके पास, ये सीन है। हाँ, ये कि वो जो प्रोग्राम मैनेजर वगैरह जो होते हैं रेडियो के, वो भी थोड़े से वीक हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि नशरियात क्या चल रही है और किस तरह से। शहजाद, यू कांट बिलीव कि कुछ स्टेशंस ऐसे हैं कि जिनके पास अपने प्रेजेंटर्स आरजे नहीं हैं। अच्छा, वो फिर रेडियो चलता कैसे? रेडियो चलता कैसे फिर? हाँ, ये तो मैं भी हैरान, चलता कैसे, उसके कहीं ना कहीं व्हील तो लगे होंगे तो चल रहा है। लेकिन ये है कि कि वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने 2-3 जो आरजेस हैं वो दूसरे स्टेशन पे बिठाए हुए, सपोज जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, तो कहीं उसको नेटवर्क पे लेके आ जाते हैं। अब देखो ना, लाहौर से बोलने वाला हो सकता है कि कराची या इस्लामाबाद वालों को पसंद ना हो, कराची का बोलने वाला हो सकता है लाहौर, इस्लामाबाद वालों को पसंद ना हो। तो ये एक साइकिल घुमानी चाहिए कि 1-2 आरजेस कराची से हों, 1-2 लाहौर से हों, 1-2 इस्लामाबाद से हों, इस तरह से थोड़ा सा शफलिंग करनी चाहिए। बट देखा गया है कुछ चैनल्स पे, कुछ, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ पे जो है वो सिर्फ एक ही स्टेशन से जनाब वो प्रेजेंटर्स जो है बोल रहे हैं, और बाकी जनाब दूसरे स्टेशन पे कोई भी नहीं है। मैं शहरों के नाम नहीं लूंगा कि कहाँ नहीं है, वरना लोग बहुत जल्दी इसको कैच कर लेंगे, लेकिन ऐसे स्टेशन हैं जहां पे कुछ भी नहीं है, सिफर है। अच्छा, ये बताएं कि कभी कभी आरजे बेचारा वो परेशान हो जाता है और मुख्तलिफ सियासत की नजर हो जाता है, अच्छा बोलने वाला भी हो, और इस तरह के काफी लोग शिकार हो चुके हैं। आप माशाल्लाह आप भी एक टीम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इतनी देर से मैंने नाम नहीं बताया, वो इसलिए मैंने नहीं बताया कि जितने भी हमारे देखने सुनने वाले लोग हैं, आप ही हमें बता दें कि कौन है हमारे साथ, क्योंकि आपसे थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं आपकी टीम ना, या पहचान के बैठे हैं। ग्रुप के अंदर तो नाम वगैरह आ रहा होगा। आई डोंट नो, मैंने अभी उधर जाके देखा नहीं है, लेकिन बहरहाल ऐसी बात है, मेरा नाम सभी जानते हैं, सैयद ज़ीशान इकबाल रिजवी मुझे बताना है ना, ये तो फिर आपने सारी गेम आउट कर दी। और उर्फे आम में ज़ीशान रिजवी, यानी कि पुराने नाम से अगर पुकारा जाए, मैं जिस एंटेना बेस स्टेशन पे काम किया करता था, अच्छा, तो ज़ीशान रिजवी के नाम से मैं जाना जाता हूँ हर जगह। मुझे माशाल्लाह, मैं तो आपका नाम इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि ये जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, ये हमारे साथ हैं, इनका मैंने मैसेज लेना था बस, क्योंकि मैसेज नहीं करते ये। नासिर भाई ने हमें मैसेज किया है फेसबुक लाइव पे, कहने कि आई एम रेडी,
और इनको पता है कि हमारे साथ आप हैं कॉल पर। तो जब एक सीट होती है, हमारे पास सीट एक ही है ना, तो जब एक सीट है हमारे पास, तो उसके ऊपर जब कोई बैठ चुका तो फिर सीट जैसे खाली होगी तो फिर हम दूसरे मेहमान को भी बैठाएंगे। ज़ीशान भाई माशाल्लाह आप लाइफस्टाइल रेडियो को अच्छी तरह से लेके चल रहे हैं और ग्रुप के अंदर काफी मेहनत भी कर रहे होते हैं। और एमजेस को जो आप सबकी मेहनत है, टीम वर्क है ये। आप जो है जब न्यू एमजे आपके पास आता है, आपको लगता है कि यार इसमें वो वाली क्वालिटीज हैं कि नहीं है, उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? कोई खास? हाँ, सवाल समझ गया मैं। सबसे पहले तो ये कि हमारा जो रेडियो है वो नॉन प्रॉफिटेबल रेडियो है। कहीं से कोई हमें फंडिंग नहीं हो रही, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा हमारे पास। सही, ठीक है। ये अगर फाइनेंस की तरफ से देखा जाए तो इस सिर्फ ये वन मैन शो चल रहा है एक तरीके से। सही। तो ये मैंने शुरू से वादा किया था कि नहीं इंशाल्लाह इसको चलाना है चाहे जैसा भी हो, और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त अक्टूबर में 3 साल हो जाएंगे और आगे भी चलेगा इंशाल्लाह ये। वरना मुझे जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो लोगों ने इतना मुझे डिस्करेज किया था और ये कहा था कि 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, 6 महीने नहीं चलेगा, आपको अगर इतना शौक है तो आप फेसबुक पे जाके अपना शो कर लें, ये कर लें, वो कर लें। इस तरह से बहुत सारी बातें थी, बट अल्लाह के शुक्र है आज 3 साल होने वाले हैं इसको और आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। और रही बात ये कि कैसे आप एमजेस लेते हैं, तो देखो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि बिल्कुल फ्रेश लोगों को लेकर के आया जाए जिन्होंने कभी पहले रेडियो नहीं किया हो। सही, रेडियो नहीं किया, इवन माइक भी ना देखा हो, लाइव बिल्कुल सही, ठीक है ना, तो उनको लेकर के आते हैं। अच्छा, उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स भी हमारे पास आते हैं कि जनाब वो अच्छा सीनियर नाम लिए जाते हैं, फलाने को लेके आइए, फलाने को लेके आइए, यानी ऐसे लोग जो कि 15 साल 20 साल का जिनका एक्सपीरियंस हो जी। वो देखो जो भी 15-20 साल पुराना है, एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल है, वो कभी भी नहीं आएगा नॉन प्रॉफिटेबल रेडियो के ऊपर। नॉन प्रॉफिटेबल रेडियो के ऊपर कोई भी प्रोफेशनल बंदा जो कि सिर्फ क्या कहेंगे किस लिए काम करता है, वो नहीं आएगा हमारे पास। हमारे पास जो है हम कोशिश करते हैं कि नए टैलेंट को जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराया जाए, वो जरा उनको आगे बढ़ाया जाए। और ये जो नया टैलेंट होता है इसको समझने में हमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है कि यार क्या करेंगे, फिर समझाने में भी टाइम लगता है। माशाल्लाह जो कि आप काफी समझा रहे होते हैं और टेक्निकल भरपूर होना चाहिए इंसान को, ऐसा ही है इसमें शहजाद। बिल्कुल ऐसे ही है शहजाद। इसमें यह है कि अगर सामने वाला सीखेगा ना, सीखने की ख्वाहिश रखता होगा या यूं कह लो कि सिंसियरिटी होगी उसके अंदर, सही, तो वो फिर आगे कुछ ना कुछ सीख लेगा। लेकिन अगर वो अपने 4 शो करने के बाद समझे कि वो कोई हॉलीवुड का वो बन गया है, हीरो बन गया है, तो वो फिर उसके आगे उसकी कोई अक्सर आप कहते रहते हैं कि वो अपने आप को शाहरुख खान समझने लग गया है। ये वाली बात बड़ी जो है ना, बहुत सारे हैं। अच्छा। हमारे अपने लाइफस्टाइल के ऊपर है भाई, 2-3 एग्जांपल्स हमारे पास। हाँ। अच्छा, शाहरुख खान समझते हैं। आज मैं तो कोई भाई फेसबुक लाइव पे बांग्लादेश का टाइगर बन के बैठा हूँ और तो जनाब आपका आपके हवाले से एक मैसेज भी आया कि जरवा ऐश जो कि बॉज लिख दिया, उन्होंने बॉज लिख दिया, वो कहने के बॉज लिख दिया, बॉज। अच्छा। हाँ बॉज, वो बॉज लिख दिया। तो ज़ीशान भाई माशाल्लाह आपकी जो मेहनत है इंशाल्लाह रंग लेकर आएगी। और सबसे पहला मेरे ख्याल में जो पहला रेडियो है, जो वेब रेडियो की बात करें, पाकिस्तान के अंदर ये लाइफस्टाइल है जो कि अपने कदम पर अभी भी खड़ा हुआ है, ठीक है, और इतने अरसे से बगैर किसी बजट के रन हो रहा है। और अगर बात की जाए अब हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया है, रेडियो मिर्ची भी उसने भी वेब रेडियो ही से ही आगाज किया था, शायद आपको पता हो इस बात से। बिल्कुल सही। हाँ, उन्होंने भी जो है रेडियो मिर्ची ने वेब रेडियो शुरू में क्रिएट किया था। लोगों ने कहा था कि किस तरह से ये चल पाएगा। फिर उसके बाद उनके जो आरजेज ने मेहनत की थी, प्रैंक वगैरह बनाना शुरू कर दिया, तो उस वेब रेडियो ने फिर काफी जो है क्वालिटीज हासिल की और इस तरह से आज पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। सबसे पहले फिर इनको वहां की हुकूमत ने भी हौसला अफजाई की, रेडियो मिर्ची की मैं बात कर रहा हूँ। और लाइव जी लाइफ स्टाइल देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी जो अपनी रिसर्च है, हो सकता है शायद मैं गलती पर हूं, मैंने इतनी ज्यादा रिसर्च ना की हो, लेकिन मेरे अपने हिसाब से शायद ये वाहिद स्टेशन है या रेडियो है या डिजिटल रेडियो है या वेब रेडियो है कि जो कि इतने अरसे से चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा और प्रॉपर तरीके से चल रहा है। इसमें लोग कहते हैं जी आप 24 आवर्स की प्रोग्रामिंग डालें जी,
लेकिन बात यह है कि हम 24 घंटे की प्रोग्रामिंग नहीं डाल सकते। उसकी वजह क्या है, ये शहजाद आपको भी बता चुका हूँ, और उस दिन नासिर उपल थे तो उनको इसमें मैंने बताया था कि हमने बड़ी रिसर्च की इन 3 सालों के अंदर कि वो ऐसा कौन सा टाइम है कि जिसमें सारे के सारे कंट्रीज सुन सकते हो। सही। तो उसमें हमने अंदाजा लगाया कि जनाब 9 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम ऐसा है कि जिसमें तकरीबन सारे मुमालिक आपको कहीं ना कहीं सुन सकते हैं। कहीं सुबह हो रही होगी, कहीं दोपहर हो रही होगी, कहीं शाम हो रही होगी, कहीं रात हो रही होगी। अलबत्ता एक ऑस्ट्रेलिया है जो ऑस्ट्रेलिया हमसे मिस हो रहा है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में और हमारे साथ जो है कोई 5-6 घंटे का फर्क है। तो जैसे अभी इस वक्त अगर हमारे पास सपोज क्या बज रहा है, 12 बजे जा रहा होगा तकरीबन, तो उनके इस वक्त मेरे ख्याल से फजर हो रही होगी। सही। फजर हो रही है या फजर से थोड़े से पहले का वक्त है, तो वो हमारे साथ टाइम उनका मैच नहीं हो पा रहा। अदरवाइज सारे कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं, और यही वजह है कि इस वक्त जो है हमें 83 कंट्रीज में लोग सुन रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, फिर जब किसी को बताओ ना, एक चीज और क्लियर कर दूं, किसी को बताओ कि 83 कंट्रीज सुन रहे हैं, तो कहते हैं 83 कैसे सुन रहा है? तो भाई 83 का मतलब ये है, 83 कंट्रीज का मतलब ये है कि आज जो है वो 10 कंट्रीज आई, फिर दूसरे दिन कोई 25 आ गई, फिर 10 आ गई, इस तरह करके एक साथ 83 कंट्रीज कभी भी नहीं आ सकती, बिकॉज टाइम का फर्क है। ठीक है ना? अच्छा, आप हमारे साथ हैं इस टाइम पे, और साथ साथ जो है अगर आपकी नजर फेसबुक लाइव पर पड़ रही हो तो वहां पे मैसेज भी हमारी टीम के लोग ही कर रहे हैं। अंबर जमशीद खान भी हमें वेलकम कह रही हैं, एमजे शहजाद वेलकम, और कह रही हैं कि सर जिशान वेलकम, आपको भी वेलकम किया जा रहा है। और thank you. हाँ, और ये अंबर के बारे में बताएं, ये कब कब शो करती हैं और किस तरह इनका टाइम बताएं, क्योंकि हमारे जितने भी फेसबुक लाइव वाले उनको भी आइडिया हो कि इस टाइम पे मेरा जी अंबर जो है वो अपने मूड से शो करती हैं, क्योंकि अंबर का मेरे ख्याल से रिकॉर्ड है कि बेचारी के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निकल इशू रहा है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी उनका शो जो है कंप्लीट नहीं गया है। लेकिन बहरहाल ये 2-3 जो अभी लोग नए आए माशाल्लाह से अच्छा शो कर रहे हैं, बिकॉज इसलिए कि इन्होंने पहले कभी शोज नहीं किए, कभी इन्होंने कहीं से भी ट्राई नहीं किया। इन्होंने लाइव स्टाइल रेडियो का आके फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है। अंबर ने शायद गालिबन कहीं कुछ शायद हाँ आई एम सॉरी कुछ किया है, इन्होंने शो किए हैं, लेकिन ये जो दूसरी हैं अपना ऐश खान, इन्होंने कहीं नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम कर रही है यहाँ पे ये। और इसी तरह एक और भी है नौशी ने भी पहले कुछ नहीं कहीं से भी ऑन एयर नहीं गई है, यहीं पे आके प्रैक्टिस की है, और उनको भी हम लोग अभी कहते रहते हैं कि अभी और इम्प्रूव करें। अच्छा, तो ये 2-4 लोग अंबर का मैसेज आया करके ना सर ये इसमें मुझे कोई दाल में काला लग रहा है, उन्होंने कहीं पूरा शो किया हुआ है, आपको याद नहीं? किसने? अंबर ने मैसेज किया, वो कह रही कि ना सर जी इस तरह से कहा है, प्लीज मूड का ना कहें। अच्छा, मूड का ना कहे कि मूड का ना कहे। हाँ, नहीं मुझे मैंने फिर उसकी करेक्शन कर दी ना कि शायद कहीं किया है इन्होंने, मुझे याद पड़ रहा है। क्योंकि हमारे एक और हमारे एमजे हैं, उनको किस तरह से मैं तारुफ कराऊं उनका, ये शहजाद साहब। अच्छा आप अच्छा जी, नहीं ये मुझे कादरी साहब की आवाज लग रही है, कादरी साहब की आवाज लग रही है यार। बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी नहीं, आई एम सॉरी, लड़का। अच्छा हाँ, लड़का वो सबसे ज्यादा हैंडसम है नासिर भाई। और मुझे एक बहुत बड़ा मसला है, तो नासिर भाई ने एक दिन मुझसे बात की, तो मैंने कहा नासिर भाई ये जो है ना कादरी साहब को हमें पकड़ना पड़ेगा, फिर जाके हमारा काम होगा। खैर जनाब, इस टाइम अस्मा सदीकी का भी मैसेज आ चुका है, कह रहे हैं ग्रेट शो, कीप इट अप कह रहे हैं। और इसके बाद जरवा ऐश कह रही है थैंक यू सर, और सर 2 शो कंप्लीट किए हैं अंबर, देखा ना, और कह रही कि टेक्निकल इशू वगैरह भी आता है। हाँ, नहीं मैं अंबर की मेहनत और उनकी सिंसियरिटी पे कोई शक नहीं है भाई, माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं और टाइम पे आती हैं, बाकायदा तैयारी के साथ आती हैं। और सेम ये जो दूसरी हैं ऐश खान, ये भी तैयारी के साथ आती हैं। बस ये है कि कभी कभी सुनने में आता है कि लोगों की जो है वो टाँग पे टांग रही होती हैं, लेकिन बहरहाल अच्छा शो कर लेते हैं। अच्छा, आपने एक और जो मेहनती एक खातून, तो मैं नहीं कहूंगा, एक मेहनती एमजेज है, फीमेल है, उनका आपने नाम लिया, सोचें किसका मैं नाम कह रहा हूँ? लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ। जी लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी टीम के बारे में बात करें, आज पहली दफा लाइव है तो इसके बारे में ही बताएंगे। अगर खवातीन की बात कर रहे हैं तो मेहनती तो सारी ही हैं, क्योंकि टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे बर्तन धुल रहे हैं, टाइम पे कपड़े धुल रहे हैं, तो सारी मेहनती हैं। नहीं, ये सहूलियत आपको कैसे मिल रही है, मुझे ये बताएं जरा।
कोई नहीं, वो मुझे नहीं मिल रही है। अच्छा। आपने मेहनती की बात की थी ना, तो मेहनती का जवाब दिया मैंने। नहीं, हमारी सारी मेहनती। सब मेहनती। अच्छा, आप एक एमजे का नाम भूल रहे हैं शायद। फीमेल। हाँ, फीमेल नाम देखिए, याद करें। मैं आपको चले मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा शो कौन करता है, ये बताएं लाइफस्टाइल रेडियो पर, जिसके वीक के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। नहीं, देखिए, आप पिछले काफी टाइम से जो है ना, सबके एक एक शो चल रहे हैं वीक में, अच्छा चाहे वो कोई भी हो। हाँ, बट लेकिन अगर आप पूछना चाह रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। जी, बताएं। हमारे पास काफी अरसे से, यानी काफी पुरानी जो सब एमजीएस हैं, वो सायमा अहमद हैं। सही, ठीक है। सही। उसके बाद सेकंड जो है वो नाजी है मेरे ख्याल से। और हम जो मिस कर रहे हैं आजकल, फातिमा चौधरी को मिस कर रहे हैं, सायमा अहमद को मिस कर रहे हैं। और क्योंकि इन दोनों के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम क्या कहेंगे, एक के जो है वो मदर की तबीयत से नहीं है, और एक के जो है वो ग्रैंडफादर की तबीयत से नहीं। तो अल्लाह मियां उन दोनों को सेहत अता फरमाए। अच्छा, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो हैं जी नौशी साहिबा, जो कि सुबह भी शो करती हैं, दोपहर मेरे ख्याल में हर तरफ अच्छा। तो ये इतना अच्छा, आप अगर आप मुझे पहले कहते हैं ना, अच्छा। कि 2 जगह ऐसी फीमेल एमजे जो 2 ग्राउंड पे खेल रही है, तब मैं ठक करके बता देता मैं आपको। लेकिन हम सुन, आप अभी सिर्फ ये एलएसआर खेल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। नाजी नौशी जो है वो माशाल्लाह से वो हैं कि, बल्कि वो नहीं कहना चाहिए, वो एमजे हैं जी, कि जब टीम मुकम्मल नहीं होती तो हम कहते हैं नौशी इधर भी आ जाता हूँ, नौशी इधर भी आ जाओ। और नौशी ऐसी है माशाल्लाह से, एक आवाज पे आ जाती है। नौशी को आप सिर्फ 10 मिनट पहले कहें, 10 मिनट की नोटिस पे आती हैं वो। अच्छा, आपने एक बात कही कि वो दो जगह की बात, आप दूसरी जगह की बात करें। ये दूसरी जगह कौन सी है, जो हमारे एक और भी दारा है, जो कि हाँ बिल्कुल उसके बारे में तफसील बताएं जरा। मैं ठंडी मशीन को चेक कर लूं, इसने मुझे पसीना देना शुरू कर दिया। अच्छा, ओके। लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, और इस दौरान ये हुआ कि काफी सारी चीजें इधर से उधर हुई। यूं किया जाए। तो हमारे दोस्त थे समी अहमद, तो उन्होंने कहा कि मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करें, अभी आप चूंकि बिल्कुल इस फील्ड में नए हैं, तो आप एक काम करें कि आप इसका आधा टाइम मैंने आपको दिया, आप इस्तेमाल करें, आप स्टार्ट कीजिए, और फिर देखें क्या होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेहनत की, और मेहनत करने के बाद जनाब वो उन्होंने अपना स्टार्ट किया, जिसको हम कहते हैं रेडियो चिल जी। तो ये रात में चिल हो जाता है, अच्छा, और दिन में जो हॉट हो जाता है ये। अच्छा, हॉट हो जाता है, चिल हो जाता है। तो जनाब, जितने भी हमारे इस वक्त फेसबुक लाइव पर लोग मौजूद हैं, हमारी वेबसाइट यानी कि रेडियो lifestyleradio.online, आप इसके ऊपर जाके 24 आवर्स ट्रांसमिशन भी सुन सकते हैं, और साथ में रेडियो चिल भी एक साथ काम कर रहा होता है। ऐसा ही है जिशान भाई? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने बताया ना, टाइमिंग का फर्क है। टाइमिंग इस तरह से डिवाइड है कि हमारे रात के 3 PST रात 3 बजे तक जो है वो आप सुन रहे होते हैं लाइफस्टाइल रेडियो, और उसके आगे ऑनवर्ड जो है वो फिर आ जाता है रेडियो चिल। और जनाब, ये वो हमारा स्कूल है, समझ लें कि हम अभी। और शहजाद रेडियो चिल जो है वो ऑपरेट हो रहा है यूएसए से, शिकागो से। सही। हाँ जी, और रेडियो चिल यूएसए से ऑपरेट हो रहा है, और बहुत माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की वहाँ की भी जो है, आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको खुशी भी होगी, मजा भी आएगा देखते हुए भी। लाइफस्टाइल भी इसी तरह से बहुत खूबसूरत है, और लोगोज वगैरह भी बहुत बेहतरीन बनाए गए हैं। तो जिशान भाई, ये माशाल्लाह आप इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, और जब आपका ये जो रेडियो बनाने का आपने शायद कहा था कि आइडिया जो है इस तरह से दोस्तों में बात करते हुए हुआ था, तो ये आपने एक स्कूल जो है, एक स्कूल नुमाई, क्योंकि हम भी आपसे सीख रहे होते हैं, और हमें हौसला मिलता है कि अगर हम अच्छा यहाँ पे शो कर जाते हैं, या कोई भी गलती होती है आप हमें नोट करवाते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार हम बाकी किसी समझदार लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ताकि हमें पता हो। तो एक सर्टिफिकेट भी हो, सनद भी है हमारे लिए ना, लाइफस्टाइल में काम करने के लिए आप अगर आमादा होते हैं, तो अगर आपको अप्रिशिएट और काम मजीद बगैर किसी तनकीद के अगर आप काम कर रहे हैं, तो समझ लो ठीक है, आपको सनद मिल चुकी है। शुरू में गलतियां होती हैं, जो कि आप एक अल्फाज भी पकड़ रहे होते हैं, किसी का नाम गलत ले लें, तो फिर भी आप मैसेज कर देते हैं कि भाई आपने गलत नाम लिया, और ये सब। खैर, दूसरी बात ये कि
तमाम जितने भी दोस्त हैं वो ये जान लें कि जिशान भाई जो है मार्केटिंग में भी रह चुके हैं। हॉट 105 पे इन्होंने सुपर डुपर शो भी किया। इनकी एक जोड़ी मशहूर हुआ करती थी नाज़ जिशान की, और उसके बाद इन्होंने फिर ये समझ लो लाइफस्टाइल खोला। भाई एक स्कूल ही है जो कि एमजेस तैयार हो रहे हैं, और कादरी साहब ने भी पहले से यहाँ पे शुरू किया था रेडियो, उसके बाद अब वो किसी और रेडियो पे भी शूट करते हैं, ऐसा ही है? नहीं, कादरी साहब भी जो हैं वो कहीं कर चुके हैं, बहुत ज्यादा नहीं किया होगा लेकिन किया है। कादरी साहब हो गए, अंबर हो गई और नाजी हो गई, ये इन्होंने पहले कहीं 2, 4, 6, 8, 10 कहीं शोज किए हैं, बट अब ये पिछले काफी अरसे से जो है हमारे साथ हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ कादरी साहब की और अंबर की और नाजी जो है माशाल्लाह से वो काफी बिजी रहती हैं, लिहाजा कभी कभी बीच में से स्किप कर जाती हैं, बट उनका भी है काम। कुछ देखो इसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारा रेडियो है ना वो इंटरनेशनल रेडियो कहलाता है, बिकॉज पूरी दुनिया में सुना जाता है जहां जहां इंटरनेट मौजूद है, ठीक है। तो अब उसमें तो ना कहीं तलफ्फुज का थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है। कुछ एमजेस हैं जिनके तलफ्फुज थोड़े से ऊपर नीचे हैं, कोशिश करता हूँ समझाने की, बताने की, अगर वो पिक कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो फिर जाहिर कहीं कहीं इग्नोर करना पड़ता है। अच्छा, जब मैंने शो जब शुरू किया था तो मैंने एक नाम गलत लिया था, शायद आपको याद है कि नहीं? तो मुझे फौरन मैसेज आ गया था आपकी तरफ से ना। किसका नाम लिया था, मतलब किसी शख्सियत का? हाँ, शख्सियत का नाम लिया था, गलत ले लिया था। ये तो नहीं जो आपके साथ हैं? नहीं, इनका नहीं लिया था। अच्छा, एक और भी था, उनका भी नाम मैंने गलत ले लिया था। खैर जी, कहने का मकसद ये कि ये एक जबरदस्त किस्म का स्कूल है, जितने भी एमजेज इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी बारीकियां आप ये मत समझें कि किसी भी आप वेब रेडियो पर जाएंगे तो आपको कोई सुन नहीं रहा होगा, आप कुछ भी बोल देंगे तो भाई एक एक अल्फाज नोट किया जाता है। जिशान भाई अगर ना एक्टिव हो तो समी भाई भी देख रहे थे। जी जी हाँ, मैं थोड़ा सा कट ऑफ करना चाहता हूँ बिकॉज एक आध मैसेज मेरे पास भी आ गया है गलती से। ये हमारी बहुत पुरानी लिसनर है और ये उस वक्त के लिसनर है जब हम FM 105 में हुआ करते थे, मैं और राजी शो करते थे। अच्छा, उनका है नाम भी बताया ना। हाँ, ये है बीना। अच्छा, बीना खान, बीना लिखा हुआ, बीना। हाँ, अच्छा, वहाँ आया आपके पास क्या? जी जी हाँ, लाइफस्टाइल पर भी आया हुआ, इनका मैसेज आया हुआ था। अच्छा, क्या था? इन्होंने मुबारकबाद दी और कहने के CEO साहब आपका SEO आपका कहा है, और इसके बाद अरशद शहजाद भी आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम, वेलकम करते हैं जी। बताएं इनका मैसेज आपके पास क्या है? हाँ, का जो मैसेज है मेरे पास ये है कि जरा चेहरा तो दिखाओ, ये सिर्फ बैकग्राउंड पर आवाज ही आएगी। नहीं, ये बस जिशान भाई ना थोड़ा सा मेकअप नहीं किया हुआ, मैंने बड़ी मुश्किल से मिला मेकअप, मुझे पता, आपको पता? अच्छा, और एक सेकंड, और अरसल खान है जनाब, ये हैं आजाद कश्मीर बाग से, वहां सुन रहे हैं और कहते हैं लिसनिंग यू ऑन रेडियो विद MJ शहजाद, कीप इट अप, थैंक यू अरसल। और एक मैसेज और है, अच्छा, थोड़ी देर में मेरे पास मैसेज आ जाएंगे। तमाम दोस्तों को बताते चलें कि आज की जो महफिल है, जिशान भाई हमारे साथ हैं और लाइफस्टाइल को डिस्कस किया जा रहा है और हम अपनी टीम के बारे में बात कर रहे हैं ताकि हमारी टीम किस तरह से बेहतरी ला सकती है, और आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहेंगे तो आपको किस तरह से सीखने को भी मिलेगा और किस तरह से आपको मॉनिटर किया जाएगा। तो आज एक होता है ना कि एक इवेंट्स क्रिएट किया जाता है जिसमें बहुत कुछ तस्वीरें खींची जाती है, पर इसमें मैं और आप हैं यार जिशान भाई। इसमें इस जो अभी जो हम लाइव चला रहे हैं, हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम चला नहीं रहे। अच्छा, रील नहीं लगा? अच्छा, वो मेरे साथ भी यही हो रहा है, चला रहे हैं। अच्छा, हाँ, हमारी एक MJ हुआ करती थी जो कि रेडियो चिल पे शो कर रही होती थी, और समी को याद होगा। अच्छा, समी भी जो है सुन रहे हैं, समी थैंक यू वेरी मच, आप सुन रहे हैं लेकिन यहाँ मैसेज कर रहे हैं और वहां मैसेज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो वो भी ये कहती थी आइए चलते हैं हम अगले गाने की तरफ, और ये नहीं कहती अब जो गाना हम चलाएंगे वो ये होगा, तो मैं उसको यहाँ से लिखता, मैं को भाई चलाना नहीं कहते, प्ले करें। अच्छा, एक मिनट, मुझे तनकीदी मैसेज आ जाएगा, उसे कवर करना पड़ेगा। बिना वेलकम करते हैं आपको, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुबारकबाद दी, आपका बेहद शुक्रिया, आप यहाँ पर आई लाइव स्ट्रीम पर, और इसे शेयर भी कर दें अगर आप मैसेज देख रहे हैं तो। बिना ने कहा जब कोई मुबारकबाद दे तो शुक्रिया भी कहते हैं,
जिशान भाई मैंने शुक्रिया अदा कर दिया। ये आपसे कहा है, मुझसे नहीं कहा, मुझसे कह नहीं सकती, उसी वजह ये कि मेरे पास जो है वो अनऑफिशियल मैसेज है वो। बिल्कुल हाँ, ऑफिशियल है। यहाँ पर आया तो मैंने गलती का भी इजहार कर दिया, गलती अपनी मान ली है और आपको शुक्रिया अदा भी कर दिया हमने। तो जितने भी यहाँ पे अभी हमारे साथ हैं, आप मैसेज कर रहे हैं, तो इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें ताकि अच्छी अच्छी सेलिब्रिटी वगैरह भी आए इस लाइव स्ट्रीम पर। जिशान भाई भी फिर आएंगे, फेस टू फेस आएंगे। जी शहजाद, सबसे पहले तो आप इन सबको ये बता दें जी, आप चले आपके तवज्जो से मैं बता देता हूँ कि ये जो अभी हम शो जा रहा है हमारा ऑन एयर फेसबुक के थ्रू, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर है। ये इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि जनाब आज इतने बजे करेंगे, ये करना है, ये करना है। ये बस ये वर्किंग करते करते, और स्पेशली इसमें मैं कहूंगा कि शहजाद का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उसको, कि शहजाद ने सारा सब कुछ किया। और एकदम से कोई घंटा 1.5 घंटा पहले उन्होंने कहा कि यार जिशान भाई मैं इस तरह से ऑन एयर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जाओ, स्टार्ट करो। फिर मैंने उनको कहा क्या ही अच्छा होता कि अगर प्लानिंग होती है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको हम अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर बाद में इसको प्लान करेंगे। तो ये अभी जो भी शो हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर हो रहा है। इसको ये ना समझिएगा कि बाकायदा तैयारी के साथ हो रहा है। तो इसमें अगर कोई खामियां आ रही हैं, कोई मिस्टेक्स हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। जी हाँ, और ये एक चेहरा आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, हो सकता है कि इस साइड पे कोई और भी बैठा हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। और ये जो हमने तजर्बा किया ना जिशान भाई, आपको पता है कि 5 मिनट के बाद गेस्ट भी चेंज हो गया हमारा, हालांकि कुछ और था। इसे कहते हैं। अच्छा, मेरे साथ बड़ा मसला रहा है, क्योंकि मैं जब सोच लेता हूँ ना, मैं बंदे से पूछता हूँ हाँ भाई बताओ रेडी हो गए नहीं हो, तो वो कह के नहीं। और वो फिर कभी कभी कहते हैं कि यार वो हमने ना वो कुछ मेकअप वगैरह भी नहीं किया, वो मर्द हजरात कहते हैं। पर मेरे जैसा चलो मैं बता देता हूँ कि आज जो ये शहजाद ने शो प्लान किया था पिछले कोई आधे घंटे पहले, उसमें मैं बिल्कुल नहीं था। मेरा कहीं दूर दूर तक मेरा कोई जिक्र नहीं था। उसमें एक और साहब थे। अचानक पता चला कि जनाब 5 मिनट पहले मेरे पास कॉल आती है कि जी मैं आपको लेना चाहता हूँ, बिकॉज जो हमारे गेस्ट हैं उनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो लिहाजा वो एक डिनर में चले गए। अच्छा, वो उस गेस्ट का नाम नहीं बताएंगे। जिशान भाई, आप तो हमें गाइडलाइन देने के लिए आ रहे थे कि हाँ भाई क्या हुआ, इतनी देर हो गई, शो लाइव नहीं हुआ, ये सब ना। तो मैंने फिर आपकी कॉल यस की, मैंने कहा भाई ऑन एयर चल रहा, चलो शाबाश। तो ये सब है। तो जनाब जितने भी फेसबुक लाइव वाले प्यारे से हमारे दोस्त भी हैं, लिसनर भी हैं, आप लोग शेयर करें इस लाइव स्ट्रीम को, अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे और इसी तरह से आप लोग भी शामिल हो सकते हैं हमारे साथ। जिशान भी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें देखें, हम कोशिश ये करेंगे कि इसको बहुत अच्छी तरह से प्लान करें, और प्लान इस तरह से करें कि ना सिर्फ हमारे एमजेस फेसबुक पे लाइव जाएं, बल्कि हम अपने लिसनर्स को भी लेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, और मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स वगैरह भी होंगे, वो भी डिस्कस होंगे। आज एक ग्रुप के अंदर भी बात हो रही थी आंखों के हवाले से, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है। ओ यस, हाँ, ये इसका कसूरवार फिर भी मैं आज होने वाला हूँ, मुझे लग रहा है। तो नहीं। जो बात छुपी है उसको छुपी रहने दो, खुद अपने आप बंडा ना फोड़ो तुम। अच्छा हाँ, ये बात भी आपने समझा। नहीं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, 2 लोग मुतासर हुए हैं और मुझे एक को तो चाय पिलानी पड़ी। मुझे कहने लगा कि मैंने कहा भाई ये चाय, और चाय सिंपल चाय नहीं, साथ में बिस्किट भी। मैंने कहा डबो के खाओ और ये गम भूल जाओ कि मेरी तरफ से तुम्हें ये सब कुछ मिला। बिस्किट तो बता दो कौन से थे, मैरी थे या नहीं, कोई अच्छे वाले थे? वो यहाँ बता नहीं रहे ना। जीरा प्लस था वो, आपने खुद ही बोल दिया ब्रांड का, तो ठीक है मैं नाम ले लेता हूँ, जीरा प्लस। नहीं, इतना क्या नाम है शहजाद, हम इस चीज से बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा, ये वो चैनल है ही नहीं कि जहाँ पे जनाब हम बार बार कहें जी अभी आपने ये वाली न्यूज निजी चैनल पे देखी। अच्छा। निजी चैनल पे ये निजी नाम ले लोगे तो क्या हो जाएगा यार। अच्छा, ये जो निजी जो है, ऐसा लगता है निजी बिल्कुल ही जमीन पे पड़ा होगा, ये छोटा तो जमीन से स्टार्ट होगा निजी चैनल इतना कह रहे हो, इतना बड़ा चैनल होता है, नाम बड़ा बड़ा होता है, इतना उसको निजी कह रहे होते हैं। हम खुद भी परेशान होते हैं, निजी क्यों कह रहे हैं। सिर्फ नाम दिया जाएगा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। निजी परवाज में खराबी हो गई। अरे निजी परवाज का नाम ही दो भाई, कौन सी परवाज थी वो, कितनी ऊंचाई पे थी, जमीन पे थी, आसमान पे थी। इसी तरह हमारे रेडियो चैनल में भी हो रहा था। कुछ नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। अगर आप किसी का नाम ले लेंगे तो आपकी बढ़ाई है, लोग आपको याद करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि हमसे कोई आगे ना निकल जाए, और हमारे अंदर यही खराबी है हमारे सुमरात, यानी जिस मुल्क में रहते हैं। इंटरनेट वगैरह भी डिस्कनेक्ट टाइप हो रहा है।
खैर जी, इस वक्त आप सुन रहे हैं लाइफस्टाइल रेडियो और मैं हूं आपके साथ एमजे शहजाद हुसैन। ज़िशान भी आप मेरे साथ हैं। जी जी मैम। और ये फेसबुक लाइव पर आप मैसेज देखें, बिना का मैसेज है, विदाउट प्लानिंग। क्या नाम है शहजाद, मैं नहीं देख सकता। अच्छा, अगर लाइव दिखा तो फिर आवाज है वो फीडबैक वो इको बन जाएगी। इको बन जाएगी। मैं खुद पढ़ने की कोशिश करता हूँ और तमाम दोस्त जितने भी हैं हमारे देखने वाले, आप लोग इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें, क्योंकि ये पहली दफा हम लोग यहाँ पे ऑन एयर आए। इससे पहले भी मैं खैर ऑन एयर तो आता रहता हूँ। ज़िशान भाई, आपने आज जिंदगी का हमें बेहतरीन वक्त दिया और इसी तरह से गाइडलाइन भी दे रहे होते हैं, तो ये बताएं कि कोई जिंदगी का खास ऐसा वाकया बताएं जिससे आपको लगे कि यार ऐसा हो जाना चाहिए था। वैसे कोई खुशखबरी आपके पास आई हो और आपको जो है कुछ फायदा मिलने वाला और आपने मना कर दिया। ख्वाब में आई थी वो तो। अच्छा, ख्वाब में एक अरब मिलने वाला हमें का नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं चाहिए। हाँ, उसकी वजह थी कि वो अरबी था। अच्छा, अरबी था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एक अरब आपको मिलने वाला, एक अदद अरब आपको मिलने वाला है, तो आपने कहा नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए क्योंकि पता चला कि वो पैसे वाली बात नहीं कर रहा था, वो आदमी खड़ा था, अरबी आदमी था, तो उनका एक अरब आपका हुआ। एक अरब आपका हुआ। थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि आप थोड़े ट्यूबलाइट बन गए शायद। अच्छा, मैं थोड़ा सा, क्योंकि टेक्निकल चीजें भी मुझे देखनी पड़ रही होती है और मुझे जो है ना कभी कभी अपने अल्फाज इंसान को खुद ही खा जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला होता है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आपने काफी टाइम दुबई में भी गुजारा है और दुबई का कोई ऐसा वाक्य बताएं जो बड़ा मजे का हो। देखो, वाकया मजे के नहीं होते, वाकई अच्छे होते हैं। अच्छा अच्छे होते, अच्छा अच्छे। आज मेरी जो है ना इस्लाह हो रही है, भी बड़ा मजा आ रहा है यार। अच्छा, क्या कोई किस्सा, चलो आप बताएं किसी को, अगर मैंने आपको सुनाया हो तो कुछ। अगर अच्छा, अभी आपको याद नहीं आ रहा। खैर, मैं एक सवाल करने वाला था, वो जहन से निकल गया। और बिना कह रही कि क्या हमें स्टूडियो दिखा सकते हैं? बिल्कुल, स्टूडियो हम कैमरा घुमा सकते हैं यहाँ पे। खैर अभी तो खैर नहीं होगा। ज़िशान भाई, म्यूजिक के हवाले से बात करते हैं। आपको पसंदीदा म्यूजिक कौन सा अच्छा लगता है? अगेन मेरा सवाल, तुम्हारे सवाल का जवाब वही होगा जो मैंने खाने में दिया था, डिशेस पे मैंने दिया था। अच्छा, ये अच्छी म्यूजिक हो और अच्छी पोएट्री हो, लिरिक्स अच्छे हो, सही, तो वो जो है बेहतरीन म्यूजिक है वो। लेकिन ये है कि मैंने अली हैदर भी पसंदीदा थे, सज्जाद अली भी पसंदीदा है मेरे, और एक वो हैं क्लासिकल हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं, जिनको हम कभी लाइफ स्टाइल भी अक्सर चलाते रहते, प्ले करते रहते हैं हम। टीना सानी तो है वो, पाकिस्तानी नहीं, इंडियन है वो। अच्छा। उस्ताद खान करके कुछ टाइम बीच बैक टू बैक में लगा होता। हाँ, अच्छा। वैसे हमारे पास मैसेज भी आ चुके हैं। ये सबीन कुरैशी साहब आ चुकी हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई, आपको सलाम भेज रही हैं। और इसके बाद आप वालेकुम सलाम कहते हैं। जी वालेकुम सलाम। और इसके बाद TIA, ये क्या नाम बनेगा? टिया खान होगा, क्या होगा? ताया खान, ये क्या नाम है? TIA। ओके अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। अरे इनको तो खड़े होकर सलूट है भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? ये भी बड़ा जान गया मैं। अच्छा, कह रहे वंडरफुल। अरे ये नहीं सुनो एक सेकंड, इनके मैसेज पहले बाद में पढ़ना है, पहले मेरी सुन ले जरा। ये इनसे मेरी बात नहीं हो पा रही है और मैं अभी ऑन एयर इनसे सॉरी कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे साथ ऐसी मजबूरी हो जाती है या कहीं बिजी होता हूँ कि मैं इनसे बात नहीं कर पाता, इनके मैसेज का जवाब नहीं कर दे सकता। और इवन बेचारे 2-3 कॉल्स भी आई जो कि मैं रिसीव नहीं कर सका। एक तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और दूसरा पता नहीं क्या था। तो भाई ऑन एयर मैं कह रहा हूँ टिया खान को आई एम सॉरी। और जी अब पढ़िए इनका मैसेज। अच्छा, इन्होंने कहा कि आपने FB पर आपको देख के हैरत हो रही है और आप ज़िशान CEO के दरमियान बातचीत से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, इनके एंजॉय कर रहे हैं हमारी गुफ्तगू को। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद हमारे पास बीना का भी मैसेज था। वो कह रही थी कि आप जो कि हमें तालियां बजानी चाहिए कि बगैर किसी प्लानिंग के आप शो कर रहे हैं तो फिर भी अच्छा जा रहा है, तालियां बजानी चाहिए। इसके बाद हाँ
सीरियस बगैर प्लानिंग के कर रहे हैं हम लोग। जो भी सुन रहे हैं उनको हम ये बता दें, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। शहजाद की जस्ट 30 मिनट बिफोर, शहजाद में गलती पे नहीं हूँ, 30 मिनट बिफोर कॉल आई शो शुरू होने से पहले। उन्होंने कहा कि हम इस तरह से करना चाहते हैं। मैं करो भाई, और अगर सक्सेसफुल हो गया तो इसको बहुत अच्छी तरह से डिजाइन करेंगे, अच्छा प्लान करेंगे इसको हम। अच्छा ज़ीशान भाई, मुझे कोई भी रैंडमली कॉल अगर कर देगा ना तो वो मेरे शिकंजे से हटेगा नहीं, याद रखना, क्योंकि अब जो मैंने ये काम शुरू कर दिया ना हाँ, जिसके पास मैं नेटवर्क स्ट्रांग देखूंगा उसका व्हाट्सएप कॉल अच्छा चलेगा, तो वो समझ लो उसे बगैर पूछे ऑन हो जाएगा। याद रखें जितने भी एमजेस वगैरह हैं। हाँ। लेकिन बेहतर ये है कि पहले आप जो है किसी एमजे को कॉल करने से पहले पूछ लें, कहीं ऐसा ना हो कि घर में फसाद चल रहा हो और आप कॉल मिला दें। अच्छा, ये घर का बड़ा मसला होता है कि एक दिन, मैं अभी बाद में बताऊंगा। अच्छा, अंबर जमशेद खान का मैसेज है, कहने कि ये मजे का जो वर्ड है ना, आई थिंक सर सबकी गलती निकालते हैं, मजे का लफ्ज, ये यानी कि आप गलती निकालते हैं और मजे का जब हम कह देते हैं तो आप उसमें इस्लाह करते हैं। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं शहजाद, ये अगर देखा जाए ना, जो कि लोग बहुत सारे इग्नोर भी कर देते हैं, उनको भी नहीं पता होता। अभी कुछ अर्सा पहले हमारे पास एक एमजे, मैं सिर्फ एमजे बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि एमजे थी या एमजे थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि आइए चलें ये फलाना सॉन्ग सुनते हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अच्छा, फिर तो मैंने कहा भाई इंशाल्लाह नहीं कहते, भाई ये सॉन्ग को इंशाल्लाह नहीं कहते हैं। तो और इसी तरह ये आपको मजा आएगा, मजा तो वो भाई खाने में आता है ना, मजा। हाँ, ये है कि आपको अच्छा लगेगा, आपके कानों को जरा अच्छा छू जाएगा, या सुर इसके बड़े प्यारे हैं इस तरह से करके, तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा। ये सब ये अलग अलग जगह फिट होते हैं सारे वर्ड ये। हाँ, ये हम लोग हर जगह तोड़ फोड़ के बोल रहे होते हैं सारे वर्ड। हाँ, एक ही जगह पर सारे वर्ड लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं हम लोग जी। और ये कि सब बातें अगर नोट की जाएं तो फिर आपको भी पता चलेगा कि हाँ यार हम वाकई गलत बोल रहे होते हैं। अंबर जमशेद कह रही हैं कि हाँ घर का फसाद। अब ये बताएं आप सर, आपको कैसे पता कि घर में फसाद हो रहा था, ये बताएं। ये उसने कह दिया ना, हाँ अच्छा खत्म। अच्छा, इनकी खत्म नहीं, इसकी कोई और भी तो वजह होगी, आपको कैसे तजर्बा होगा ये बताएं कि घर में फसाद भी हो रहा होता है। शहजाद आपकी शादी हो गई है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा? तकरीबन अभी हो गया, कुछ अरसा हुआ है। ये नासिर भाई को बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्या होता है। हमारे लिसनर्स को बताइए कितना अरसा हो गया। अच्छा, अरसा यानी कि हो चुका है बस ये कि तकरीबन कुछ 6 साल तो हो चुके हैं। 6 साल में आपको अभी तक के फसाद की डेफिनेशन ही पता चली? एक समझ गया। अच्छा, एक बात थी जो बार बार फोन आता था और नासिर भाई कह रहे थे कि अभी मैंने नाम ले दिया, खैर ये भी एक नॉन प्रोफेशनल चीज हो गई। तो नासिर भाई कहते थे मुझे कोई घर से फोन नहीं आता, तो हो सकता है कि नासिर भाई अपनी घरेलू जो मोबाइल है तो उसमें बैलेंस ही ना डालते हो, ये भी तो हो सकता है। देखिए आपने बहुत ही पॉजिटिव सोचा। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा नेगेटिव भी सोचिए। अच्छा, हो सकता है घर में कोई इनको पसंद ही ना करता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं तो नासिर भाई को बचाने के चक्कर में था, हीरो बनाने के, आपने उनको जीरो कर दिया। कमाल है यार वैसे। नहीं ये सब मजाक है नासिर। अगर आप सुन रहे हैं तो आप माशाल्लाह से मैच्योर्ड हैं और इस बात को समझ सकते हैं कि ये सिर्फ मजाक हो रहा है। और अगर हकीकत भी है तो क्या है, खल्ली वल्ली यार। खल्ली वल्ली कोई बात नहीं यार, लाइफस्टाइल के सीईओ बोल रहे हैं यार, आप मान लें इस बात को। अच्छा, नासिर भाई कमाल के आदमी है। जब आपसे मुलाकात जब हो रही थी तो उस टाइम जो मुझे कहते हैं कि जरा रोशनी की तरफ बैठना, मुझे कह रहा वहां में अंधेरा बहुत है। एक सेकंड इसको थोड़ा पीछे से आई है ना। अच्छा, ये मेरे ख्याल से लास्ट संडे की बात है। हाँ, संडे की बात। एक ही दफा मुलाकात हुई आपके साथ, इस तरह का हुआ सर। वो हम लोग कुछ और चीज प्लान करना चाह रहे थे तो उस पे जनाब। अच्छा, वैसे एक चीज मैं बता दूं चले अब इस गुफ्तगू से कि शहजाद हैं, नासिर हैं और हम 2-3 लोग और हैं। 3 में इंशाल्लाह बढ़ाएंगे इसकी हम। अब आपको काफी सारी चीजें नजर आएंगी आपको इंशाल्लाह, ठीक है ना। अभी तक तो आप सिर्फ सुनते थे, अब काफी सारी चीजें इंशाल्लाह नजर आएंगी। उस पर काम हो रहा है और इसको मेरे ख्याल से महीना लगेगा। 1 महीने में इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो बात हम क्या कर रहे थे शहजाद? बात हो रही थी कि जनाब संडे के दिन जो है शहजाद की कॉल आई कि मैं और नासिर आना चाहते हैं। तो नहीं, आना नहीं चाहते, वो हम इस तरह से सोच नहीं कर रहे। मैंने एक जगह पे बैठे हुए थे, नासिर भाई के पास था मैं। हाँ ओके, तो मैंने कहा आ जाओ घर, आ जाओ मेरे, आ जाओ। तो ये दोनों
आ गए। खैर वो आए तो फिर ये हुआ कि जनाब हमारे घर कोई गेस्ट आ गया, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, नीचे बड़ा अच्छा होटल है, यहीं बैठते हैं। तो जितनी देर में मैं ऊपर से नीचे आया तो क्या स्टोरी भी बताएंगे जनाब, ये शहजाद भी बताएंगे। हाँ, उस टाइम आपसे मुलाकात है, मैंने कहा जिशान भाई आ जाएं और इस तरह से बातचीत होगी। तो उस टाइम नासिर भाई और मैं वेट कर रहे थे। नासिर भाई मुझे कहते हैं अंधेरे में नहीं बैठना यार। मैंने क्यों, मसला है क्या? तो कहते रोशनी में। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा यार ऐसा लग रहा है तुम्हें गोरा चिट्टा का सीन चल रहा है ना कोई। तो खैर ये हम इतनी ज्यादा बातें फनी अंदाज में नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी खुद बहुत मजाक करता हूँ। जिशान भी तो माशाल्लाह हद कर देते हैं। तो उसके बावजूद भी हमने बड़े शरीफ अंदाज में गुफ्तगू की है। जिशान भाई किसी के ऊपर तनकीद नहीं की हमने, जितनी देर से बातें कर रहे हैं। ऐसा ही है? नहीं सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस कर गया, आपको दोबारा से बताइए जरा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम इतनी देर से अगर बात कर रहे हैं, किसी के ऊपर तनकीद हमने इतनी नहीं की, और बस एक ही थोड़ा सा मौका मिला, वो नासिर भाई को लग गया कि हो सकता है कि घर में कोई पसंद ही ना करता। तो ऐसा भी यानी कि आपने कर दिया। पर कि मेरी कोशिश थी कि किसी को भी टारगेट ना किया जाए, क्योंकि जिशान भाई फिर जुमले बड़े कमाल के बोल देते। शहजाद आपको 6 बॉलें खेलने को मिल रही हैं, यानी एक ओवर आप फेस करना है। अब उसमें आपको एक बॉल अगर लूज मिले, उस पर भी आप चौका छक्का ना मारा तो फिर तो बेकार है खेलना। ये इसलिए तो मैंने आपको बिल्कुल सब कुछ छीन के बैठा दिया। मैं किसी उसका नाम ही नहीं ले रहा था, मुझे पता था टारगेट हो जाएगा। तो और मैंने जिसको मैंने वो कहा है ना कि जिसने ये कहा था ऑन एयर कि आइए हम ये सॉन्ग सुनते हैं, आप इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, वो भी इस वक्त कहीं ना कहीं सुन ही रहा होगा आपको। अच्छा, तो जनाब ये वो बातें हैं कि जो जिसके बारे में बात की जाएगी वो थोड़ा सा हिल जाता होगा, यार ये वो मेरे बारे में बात हो रही। खैर नाम नहीं बताया तो यहाँ पे पर्दा हो गया। तो बिना कह रहे हैं या कह रही हैं बिना? ये कह रही हैं बिना। अच्छा, बिना कह रही हैं कि तुम जिंदा रहो। एक सेकंड जी एक हद हो गई है, इतनी देर से आप मैसेज पढ़ रहे हैं बीना के, और मैंने भी कहा कि मेरे पास आया है, हमारी पुरानी लिसनर थी FM 105 के जमाने की। अभी तक आपको ये क्लियर नहीं हुआ कि ये वो हैं कि वो हैं, यानी मेल है कि फीमेल है। जनाब ये गुफ्तगू होती है, हम वैसे भी यहाँ पे एंटरटेनमेंट के हवाले से बैठे हुए हैं। मुझे जरा सा नहीं होता, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे नाम थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, तो इसलिए हाँ ये बात भी होती है, बिना, तुम्हारे बिना, या फिर इस तरह से। तो कोई मेल भी रख सकता है ना, क्योंकि बड़ी मैंने आईडीज देखी हैं। जिशान भाई ये बड़ा मसला है, क्योंकि अगर आप टावर रेडियो की बात करें तो वहां पे 1000 दफा आरजे यही कहता हुआ था कि भाई अपने रियल नेम से अपना मैसेज करें, आप इधर फर्जी नाम ना रखें। उसकी वजह भी यही होती है। तो सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल में खास तौर फेसबुक पर और मुख्तलिफ जगहों पर जो जिंदगी में आप बनना नहीं चाहते वो आप यहाँ पे नाम रख के, हाँ यहाँ पे नाम रख के फिर ख्वाब पूरे होना शुरू हो जाते हैं। ये वाला सीन होता है। जो जिंदगी में आप बनना नहीं चाहते वो बन जाते हैं, और सबसे पहले बेवकूफ बनते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है दुख अंदर अंदर दबे दबे हैं कुछ, मुझे तार छेड़ने पड़ेगा, मुझे लग रहा है। ऐसी कोई सीन नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं, मुझे लग रहा है ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में। अच्छा, आप ये देखें, आज मेरे ख्याल में मेरे साथ बात तो तकरीबन थोड़ी देर की हुई थी और 1 घंटा गुजर गया, पता भी नहीं चला। आपकी माशाल्लाह जोड़ी बड़ी कमाल की होती थी FM 105 पर, और वो वाली गुफ्तगू आप लोग अगर सुनते होंगे तो जोड़ी से हटके कुछ और कह दो, क्योंकि जोड़ी बार बार जो ना जोड़ी पर वो बकरीद और कुर्बानी पे चली जाती है। कुर्बानी पे चली, वो देखा थोड़ा सा वही टेस्ट दोबारा आने लग गया, क्योंकि वो आप फील तो कर रहे होंगे, आप कह भी रहे थे कि यार बड़ा मिस कर रहे थे, बातों से भी लग रहा था। तो मैं बताऊं कि मुझे आज कोई नाजिया जैसी मतलब उस माइंड वाली, वो जैसे जो उसका माइंड था, फौरन जो बात हम करते थे उसको कैच करना, जो वो करती थी फौरन मैं कैच कर लिया करता था, सेंस ऑफ ह्यूमर हम दोनों का, इस तरह की कोई आज मुझे अभी भी कोई एक फीमेल RJ MJ प्रेजेंटर मिल जाना, मैं कल से जो है लाइफ स्टाइल स्टार्ट कर दूं अपना में। क्या बात है जी, और ढूंढने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आज ये लाइव सुनकर जो है कोई जो आपके जोड़ीदार हैं, जोड़ीदार ही कहेंगे हम रेडियो के हवाले से, उनको शायद उनको लगे कि यार भी कुछ हमें भी करना चाहिए, क्योंकि रेडियो एक जबरदस्त किस्म की चीज है, आप इसे भूल नहीं सकते। अगर रेडियो करने वाले जितने भी लोग हैं, सुनने वाला भी इससे दूर नहीं रह सकता,
कुछ अरसे तक हो जाता है, फिर वापस जरूर आ जाता है। टीआईए खान का मैसेज है, कहने कि एक सेकंड मैं दोबारा कोई प्रश्न कर दूं, या बार बार टीआईए कर रहे हैं, कहीं लोग गलती में पीआईए ना समझ लें। अच्छा। ये टिया खान है। अच्छा, टिया खान का मैसेज है, कहने कि इन्होंने कहा कि जिशान साहब मिस्टर जेड अंसारी को सुनकर अच्छा लगा, इन्होंने ये मैसेज कर दिया। और इसके बाद मोहम्मद नासिर उपल, हमारे प्यारे से एमचे कमाल के, जरा आप इनकी कॉपी कर दें, जरा करें जरा जिशान भाई। नहीं, आप कादरी साहब की बीच में मुझे लगी थी, आवाज आई थी कादरी साहब की। इसमें पता है क्या है, सबसे अच्छी बात जो है नासिर उपल की, अच्छा, कि जब वो हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है पूरा लाइफस्टाइल रेडियो के जितने भी सब लोग हैं, उसमें जब लोग आते हैं तो कहते हैं कि सर आज मैं शो नहीं कर पाऊंगा, कोई कहता है कि जिशान भाई ये नहीं हो सकता, जिशान भाई ये बुलाना सब। जब नासिर भाई आते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नासिर उपल, तो ऐसा लगता है जैसे खबरें पढ़ रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम इनकी इंटरव्यू है ग्रुप के अंदर, तो वो इस तरह से आते हैं। हालांकि जो भी है सबको पता है कि अंदर नाम लिखा हुआ है आपका कि ये मिसेज अंसारी का मैसेज है, ये बीना का मैसेज है, ये शहजाद का मैसेज है, तो डायरेक्ट अपना बोलना शुरू कर दिया, आते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मोहम्मद नासिर उपल, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। कि खामोशी पीछे क्यों छा गई शहजाद? अच्छा, मैं हंस रहा हूँ, आप वीडियो में देख लेना कि मैं हंस रहा था। अच्छा जी जनाब, इसके बाद नासिर भाई हमारे लिए बहुत कमाल के शख्स है, और एक मुझे इनका मैसेज वो याद आ रहा है जब वो गलती से यहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं ग्रुप के अंदर, और करना कहीं और होता है, तो ये वाला सीन हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जरवा ऐश कह रही है कि मैं चुप ही रहूं, इन्होंने आंखों में हाथ दे दिया जरवा ऐश ने। इसके बाद फरहद दीवा साहबा भी आ चुके हैं, वेलकम करते हैं, खुश आमदीद। फरहद जी कैसे हैं आप? जरवा ऐश ने जो बात कही है ना, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, चोर की दाढ़ी, तो मुझे लग रहा है वो वाली चीज वापस आ रही है, तो वो वाली चीज वापस आने लगी है। और ओके। हाँ, मैं असल में पहली दफा है, तो होता है ना कि कभी कभी जाग जाते हैं इंसान, सो रहा होता है, अपनी बंदूक फौरन हाथ में ले लेता है ना कि कौन है। अरे ये एक सेकंड। अच्छा जी जनाब, तमाम दोस्तों को बताते चलें कि आप इस टाइम पे लाइफ स्टाइल रेडियो पर भी हमें सुन रहे हैं। वेबसाइट पर जाएंगे www.lifestyleradio.online पे सर्च करेंगे, ये लाइव स्ट्रीम वहां पे भी सुन सकते हैं। और तमाम दोस्त जितने भी फेसबुक लाइव पर हैं, आपसे गुजारिश की जाती है कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी कर दें, अच्छी अच्छी बातें हुआ करेंगी, आपको कोई भी परेशानी का मसला नहीं करना पड़ेगा, आप भी हमारे साथ कॉल पर आ सकते हैं। कुछ दिनों बाद हम अपने जो रेडियो की हमारी इंतजामिया जो टीम है उनसे मशवरा करके आपको भी कॉल पर लेंगे, और अगर आपका कुछ सवाल है, कोई मैसेज करना चाहते हैं, या फिर लाइफ स्टाइल को किस तरह से मजीद अच्छा किया जाए, किस तरह से एमजेज अच्छे अच्छे शो करें, कब कब होने चाहिए, तो आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। हमारे साथ आज जिशान रिजवी साहब हैं, जो कि हमारे लिए तो भाई हैं, हमारे लिए उस्ताद भी हैं, और लाइफ स्टाइल रेडियो के मामले में हम आज बात कर रहे हैं, इन्हीं के मामले में बात कर रहे हैं। जिशान भी वो सुना है कि कहते हैं कि इस मामले में बात करना चाहते हैं। किस मामले में? कोई अक्सर होता है ना, कोई मुलाकात होती है किसी से, वो कहते हैं कि यार इस मामले में तुमसे बात करनी है, ऐसा कोई कह देता है, बंदा घबरा जाता है कि यार खैर हो, अल्लाह खैर करे कि कौन से मामले में बात हो रही है। हाँ, ये बड़ा जो है ना, अच्छा मैंने आज ही इत्तेफाक की बात है, घर में बात हो रही थी। अच्छा, तो चले खैर छोड़े, घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। हाँ नासिर भाई की कर दी चाहिए। नासिर भाई इस टाइम हमारे साथ होते, नासिर भाई आपको जो है देख लें, फिर देखें, लेट इंसान होता है, वो कौन से गाड़ी छूटी, लारी छूटी, ऐसा कुछ है। एक मैसेज मेरे पास नहीं है, ये मैसेज टू एमजे के ऊपर आया है, और ये है जनाब फरियाल खान हैं लाहौर से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। फरियाल, आप इसी तरह से लाइव स्टाइल को सुनती रहिए और इसको मजीद प्रोमोट कीजिए। आप सब लिसनर्स की जो है भी नहीं उठा रहा है, ये डिस्कनेक्ट होके बेचारा फिर वापस आ रहा होता है। ये मामूली सी हमारे पास कुछ सर्विस वगैरह होती है जो कि हमने डिवाइड की हुई है मुख्तलिफ डिवाइसेस पर। रेडियो पर हमने अलग रखा होता है, कॉल पर हमने अलग सिस्टम रखा हुआ है। खैर जी, पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोल सकते हैं ना हम लोग, कोई भी मसला हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं। ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि पहले बहुत बोले जा चुके हैं। अच्छा जी जनाब, ये आज की जो गुफ्तगू है इसका बिल्कुल पता भी नहीं चला, 1 घंटे का ही हमने डिसाइड किया था जिशान भाई, ये आज का डेमो इतना बहुत है।
ये 1 घंटे का डिसाइड किया था, और हुआ ये था कि 20 मिनट शायद मैं रहूंगा, बाकी 40 मिनट कोई और आएगा। हाँ, 40 मिनट अभी नहीं, अभी खत्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियो पे थोड़े से मैसेज वगैरह और गाने लगा के फिर हम इजाजत चाहेंगे। क्या कहते हैं इस बारे में? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बल्कि अपने लिसनर्स को हम यही कहेंगे, जो लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं इस वक्त फेसबुक के ऊपर, स्पेशली जो हमारी मोस्ट सीनियर मिसेज अंसारी और बीना हैं, मतलब एज की बात नहीं कर रहा मैं बात करूं काफी अरसे से सुन रही हैं हम लोग को ये, इन समय जितने भी लिसनर्स हैं, आप सब लोग सजेशन दीजिए, एडवाइस दीजिए कि हमें मजीद और क्या करना चाहिए कम पैसों में, ठीक है ना। कभी ये ना कह दीजिएगा कि जनाब आप एक काम करें, बुर्ज खलीफा में जाके एक स्टूडियो बना दें। अच्छा, तो उसमें हमको ये मैं आपको बताता चलूं कि नासिर भाई हमारे साथ आना चाह रहे थे, पर कि अभी ये वाइंड अप ही करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। जिशान भाई, जो हमारे एमजेज हैं उनको कोई मैसेज कन्वे करें कि किस तरह से वो, कुछ होता है ना कि आप बार बार मैसेज दे रहे होते हैं। मैसेज देखो, वैसे तो खैर ग्रुप पे ही अच्छा लगता है, लेकिन बहरहाल चलो यहाँ भी देते हैं। हो सकता है कि इनके अलावा कुछ ऐसे भी लोग सुन रहे हो जो कहीं और शोज करते हो। होना ये चाहिए कि शो करने से एटलीस्ट घंटा 2 घंटा पहले जो ना आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपका सिस्टम चेक होना चाहिए, आपका इंटरनेट चेक होना चाहिए, सारी चीजें आपके पास अप टू डेट होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि 11th आवर के ऊपर जो है लोगों को चीजें याद आ रही होती हैं कि वो जो मैसेज टू एमजे वाला लिंक है वो फॉरवर्ड कर दीजिए, वो मेरे पास से मिस हो गया, या मेरा जो है नेट का इशू आ रहा है, या ये इशू है, या वो इशू है, बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं इस तरह से। तो ये तो लाजमी 1 घंटा पहले अपना पूरा सिस्टम आप चेक कर लें। सेकंड ये कि 1 दिन पहले जो है अपना एक कंटेंट बना लें, भले कोई उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च ना करें। जैसे आज हम लोग इससे पहले कोई शो कौन कर रहा था, ऐश ने मेरे ख्याल से किया था कल, तो एक तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता, ऐश है कि आयश है कौन, तो उन्होंने जो है कल शो किया था, उन्होंने टॉपिक जरूर रखा था, उसको लेके भी चली थी किसी हद तक के। तो इस तरह से कोशिश करें। अभी देखिए नई आई है और उन्होंने कोशिश की है, अब ये ऐसे ऐसे करती रहेंगी ना, तो एक वक्त ये आएगा बड़ा जबरदस्त इनका शो हो जाएगा। तो कंटेंट जरूर रख लें आप। भले उसमें ये होता है समटाइम कि आपके पास ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि उस मैसेजेस को पढ़ते पढ़ते आप अपने ट्रैक से हट जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए आपके साथ। कोई एक पूरे शो के एंड में, शो के बीच में, शो के स्टार्ट में कोई एक ऐसा मैसेज जरूर हो कि जिससे जो है आपके लिसनर्स कुछ सीख करके निकले वहां से। ओके, आई एम सॉरी। बिल्कुल, और ये कि आप थोड़ा सा इल्म भी दें, क्योंकि म्यूजिक हर लोग ही प्ले करते हैं, और आप कुछ आपकी कही भी बात लोगों की जिंदगी बदलने में जरा मेन रोल अदा करेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फेसबुक लाइव जो है, जब हम यहाँ से लाइव स्ट्रीम ऑफ करते हैं तो ये फिर भी मौजूद रहता है। आप लोग भी हमारे साथ मिलकर अगर कॉल में आएंगे या फिर इसको लाइव करेंगे, या आपका जिक्र होता रहेगा, या आप कॉल भी कर लेते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग में मौजूद रहेंगे, और जब तक लाइफस्टाइल है जब तक रहेंगे, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ये हमने कोई ऐसी बात नहीं की ना? कौन सी? नहीं, अभी तुमने एकदम जगाया मुझे। अच्छा। मैं एकदम कि ये आप कह रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग इसमें पड़ी रहेगी और आगे भी जाके सुन सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो चीज है, ये रजिस्टर्ड हो जाता है इंसान। तो ये फिर मिलकर सब नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदा पदी नहीं कि आप जा रहे हैं बिल्कुल छुट्टी ऐसे नहीं, तो ऐसे ही। तो ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद तो आपको कहना चाहिए, ये आपका हाँ बिल्कुल, ये मुल्क है, हम तो इसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल, इस मुल्क ने हमें हमारी शनाख्त दी है भाई, सीधी बात है। आजादी के साथ मैं तो नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ शहजाद कि मैं तकरीबन 10-12 साल बाहर रहा हूँ पाकिस्तान से, तो मुझे ज्यादा इस चीज का एहसास है। बनिस्बत ये कि वो लोग जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं उनका इतना एहसास नहीं है। हम गाड़ी में चलते चलते स्मोकिंग करते हुए जो उसका आखिर की वो बड़ बचती वो फेंक देते हैं, टॉफी खाई उसका रैपर बार फेंक दिया, सुपारी पाई, पिचकारी मार दी पान की, ये सब सारी चीजें जरा ये करके तो दिखाएं, दुबई में ये करके दिखाएं, यूरोप में, अमेरिका में, फिर पता चलेगा। वहां जाके सारे सीधे सीधे इंसान के बच्चे बन जाते हैं। और फिर जब पाकिस्तान आते हैं तो फिर पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। और वहां पे रहते हुए अगर आप कंप्यूटर से ताल्लुक रखते हैं तो कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री भी यूज नहीं कर सकते, खासतौर विंडो। ऐसा ही है।